हेलो फ्रेंड्स, हमारे कंप्यूटर टीचर। आज हम लोग पढ़ेंगे फंक्शंस। फंक्शंस इन सी। फंक्शन क्या होता है, इसके एडवांटेजेस क्या हैं, इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं, कैसे बनाए जाते हैं और कितने तरह के होते हैं और किस तरह से इसका हम अपने प्रोग्राम में यूज करते हैं। ठीक है, तो फिर हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चीज फंक्शन। फंक्शन क्या होता है? तो फंक्शन बेसिकली एक सब रूटीन है या एक मॉड्यूल है जो किसी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए बनाया जाता है। फंक्शन एक रूटीन है या सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है जो किसी पार्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए बनाया जाता है, और ये प्रोसेस्ड इंडिपेंडेंटली, जो इंडिपेंडेंटली प्रोसेस्ड होता है, मीन्स एक अलग मॉड्यूल की तरह होता है। When the program passes control to the function performs that task and returns the control to the instruction following the calling instruction. Means जब भी हम किसी प्रोग्राम में किसी फंक्शन को कॉल करते हैं तो हमारा कंट्रोल मेन प्रोग्राम से फंक्शन में जाता है, और पूरे फंक्शन को एग्जीक्यूट कराने के बाद वापस से मेन प्रोग्राम में आता है। जैसे मान लो कि हमने एक मेन प्रोग्राम लिखा यहाँ पे, इसमें हम किसी फंक्शन को कॉल किया। इसके नीचे भी बहुत सारे स्टेटमेंट है, ऊपर भी स्टेटमेंट है, और नीचे में हमने ये फंक्शन बॉडी लिखा है, इस फंक्शन को डिफाइन किया है। तो हमारा कंट्रोल पहले यहाँ आएगा। इस तरह से काम करते करते जैसे ही वो फंक्शन पे जाएगा, यहाँ से कंट्रोल जंप करेगा यहाँ, और फिर यहाँ पे सारा एग्जीक्यूशन करने के बाद वापस कंट्रोल जंप करके आएगा यहाँ, और फिर इसके आगे के इंस्ट्रक्शंस को रन कराएगा। ठीक है। फंक्शन को यूज करने का सबसे मेन रीजन ये है कि प्रोग्राम का हैंडलिंग आसान हो जाता है। प्रोग्राम हैंडलिंग इजियर बिकॉज हम लोग एक बार में एक स्मॉल पार्ट को यूज करते हैं, स्मॉल पार्ट को डील करते हैं। जैसे जैसे ही इस फंक्शन को कॉल किया तो फिर हमें बस इतना दूर के चीजों को ही यूज करना है। ये एक मॉड्यूल की तरह है, मीन्स हम अपने बड़े प्रोग्राम को छोटे छोटे टुकड़े में बनाते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स में बनाते हैं फंक्शंस का यूज करके, और इसलिए हम लोग फंक्शंस को मॉड्यूल्स भी कहते हैं। नाउ, अब फंक्शंस के कुछ एडवांटेजेस होते हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। फिर आगे के लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि फंक्शन बनाते कैसे हैं, फंक्शन का यूज कैसे करते हैं। पहले फंक्शन के कुछ एडवांटेजेस देखते हैं। नाउ, फंक्शन के कुछ एडवांटेजेस हैं, जैसे कि सबसे पहला एडवांटेज है हमारा, द लेंथ ऑफ अ सोर्स प्रोग्राम कैन बी रिड्यूस्ड बाय यूजिंग फंक्शंस एट एप्रोप्रिएट प्लेस। दिस फैक्टर इज पार्टिकुलरली क्रिटिकल विथ माइक्रो कंप्यूटर्स वेयर मेमोरी स्पेस इज लिमिटेड। एक्चुअली प्रोग्राम का, हमारे सोर्स प्रोग्राम का साइज रिड्यूस्ड हो जाता है फंक्शंस का यूज करके। देखो, सपोज होता क्या है कि अगर मान लो कोई हम फंक्शन से में 10 लाइन का कोड है, और उस कोड का यूज हमको 2 बार अपने मेन प्रोग्राम में करना है, तो वो 10-10 लाइन 2 बार लिखना होगा, 10-10 स्टेटमेंट 2 बार, यानी टोटल 20 स्टेटमेंट्स। बट अगर हम फंक्शन का यूज करते हैं तो उसे एक अलग फंक्शन में लिख देंगे और मेन प्रोग्राम में मात्र 2 बार कॉल करेंगे, यानी 10 and 2 मीन्स 12। सिर्फ 12 स्टेटमेंट होंगे, और 12 स्टेटमेंट में ही हमारा वो काम चल जाएगा। और चूंकि जो माइक्रो कंप्यूटर्स होते हैं, जहाँ पे साइज लिमिटेड होते हैं, मेमोरी स्पेस लिमिटेड होते हैं, वहां पे फंक्शंस का ज्यादा यूज है और ज्यादा एडवांटेजेस है। नाउ, नेक्स्ट एडवांटेज है, इट इज इजी टू लोकेट एंड आइसोलेट अ फॉल्टी फंक्शंस फॉर अनदर इन्वेस्टिगेशन, फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन। एक्चुअली होता क्या है कि फंक्शन का यूज करके हम अपने प्रोग्राम को छोटे छोटे टुकड़े में बांट देते हैं। अब अगर हम एक छोटे टुकड़े का यूज करके उस छोटे से टुकड़े में अगर हम लोकेट करें किसी प्रॉब्लम को या किसी एरर को, किसी बग को, तो आसानी से ढूंढ सकते हैं बनिस्बत की एक बड़े प्रोग्राम से। तो फंक्शन में हमें ये फायदा होता है कि फॉल्टी फंक्शन को ढूंढना आसान हो जाता है। नाउ, नेक्स्ट है, अ फंक्शन मे बी यूज्ड बाय मेनी अदर प्रोग्राम। और अगर एक बार हमने फंक्शन बना लिया
तो उस फंक्शन को बहुत जगह पे यूज कर सकते हैं। अब हमें किसी प्रोग्राम को स्क्रैच से बनाने की, स्टार्टिंग से बनाने की जरूरत नहीं है। उसको सी का प्रोग्रामर किसी भी अपने प्रोग्राम में ले जाकर यूज कर सकता है। नाउ नेक्स्ट इसका बेनिफिट है, इट फैसिलिटेट्स टॉप डाउन मॉड्यूलर अप्रोच। टॉप डाउन मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग, एक्चुअली फंक्शंस जो हम बनाते हैं ये पॉप्स में बनाते हैं, जनरली प्रोसीड्यूरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में, जो कि टॉप डाउन मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग होता है। इस तरह के प्रोग्रामिंग स्टाइल में द हाई लेवल लॉजिक्स ऑफ द ओवरऑल प्रॉब्लम इज सॉल्व फर्स्ट। पहले हम लोग इसके हाई लेवल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं और फिर उसके लो लेवल फंक्शंस को वन बाय वन एड्रेस करते हैं। नाउ इट्स इंटरफेस ऑफ टू द रेस्ट ऑफ द प्रोग्राम इज क्लीन एंड नैरो। फंक्शंस बनाने से हमारे प्रोग्राम का इंटरफेस बहुत ही क्लीन और नैरो दिखता है। मीन्स दिखने में भी हमारा प्रोग्राम अच्छा लगता है, रीडेबल हो जाता है, अंडरस्टैंडेबल हो जाता है। तो ये सारे कुछ बेनिफिट्स है फंक्शंस के। ठीक है। नाउ अब अगर हम लोगों ने बेनिफिट्स देखा तो कुछ इसके डिसएडवांटेजेस भी देखते हैं, कुछ लॉसेस भी देखते हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डिसएडवांटेजेस ऑफ फंक्शंस। फंक्शंस के कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। पहला डिसएडवांटेज है, while adding a user function can speed up code that is best written in C rather than the scripting language. It is not always the best choice for implementation. See, यूजर का फंक्शन, अगर हम फंक्शन बना के प्रोग्राम बनाते हैं तो स्पीड अप तो करता है कोडिंग को, बट यह एक्चुअली हमारे स्पीड को नहीं बढ़ाता है, प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन स्पीड को नहीं बढ़ाता है। और सी के फंक्शन हमारे कोड लिखने के स्पीड को बढ़ाता है। क्योंकि हम इसका यूज करके कोड को रीयूज कर लेते हैं, तो ये हमेशा एक बेस्ट चॉइस नहीं है स्पीड बढ़ाने के लिए। बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहाँ पे फंक्शन के के बिना भी स्पीड बढ़ाया जा सकता है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है, इट रिक्वायर्स द प्रोग्रामर टू वेल वर्स्ड इन सी। ऑब्वियस सी बात है, किसी भी नए चीजों को यूज करने के लिए आपको उसे सीखना पड़ेगा। उसको कैसे यूज करते हैं, पॉइंटर कैसे बनाते हैं, फंक्शन का पॉइंटर कैसे होता है, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन कैसे होता है, डिबगिंग कैसे होता है, ये सब बड़े बड़े कॉन्सेप्ट्स हैं जिसे आपको जानना होगा। नाउ देयर मे नॉट बी एनी स्पीड एडवांटेजेस। एक्चुअली फंक्शंस बनाने पे स्पीड बढ़ता नहीं है, थोड़ा सा घट जाता है एग्जीक्यूशन के लिए। तो फंक्शंस में लगता तो हमें है कि हमारा कोड छोटा हो गया तो स्पीड बढ़ जाता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। जब भी हम किसी फंक्शन का यूज करते हैं तो इनका कोड हमारा बढ़ता नहीं, कोड का साइज कम होता है लेकिन एग्जीक्यूशन का टाइम घटता नहीं, थोड़ा बढ़ जाता है। नाउ इट इज लेस पोर्टेबल, ये बहुत ज्यादा पोर्टेबल भी नहीं होता है, क्योंकि जो फंक्शन जहां पे अप्रोप्रिएट है, जिस चीज के लिए अप्रोप्रिएट है, सिर्फ वो वहीं पे यूज हो सकता है, दूसरे जगह पे उस प्रॉब्लम कर सकता है। नाउ बेसिकली फंक्शन सर्व्स टू पर्पसेस। फंक्शन एक्चुअली बनाया गया है, ये मेनली हमारा दो पर्पस सॉल्व करता है। पहला है द अलाउ अ प्रोग्रामर टू से द पीस ऑफ कोड डज अ स्पेसिफिक जॉब। मीन्स फंक्शन के अंदर जो हमारा पीस ऑफ कोड होता है वो किसी स्पेसिफिक जॉब को परफॉर्म करने के लिए बनाया गया है। विच स्टैंड्स बाय इटसेल्फ, वो अपने आप स्टैंड करता है। एंड शुड नॉट बी मिक्सड ऑफ विथ एनीथिंग एल्स, और वो किसी के साथ मिक्स नहीं होता है। मीन्स फंक्शंस का जो पीस ऑफ कोड होता है किसी स्पेसिफिक काम के लिए होता है और किसी के साथ मिक्स नहीं होता है, और वो अकेले खड़ा रह सकता है। मीन्स वो स्टैंड एलोन है, यानी आप चाहो तो उसे एग्जीक्यूट करा सकते हो, चाहो तो कहीं यूज कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, एनीथिंग। पहला चीज। दूसरा, दे मेक अ ब्लॉक ऑफ कोड रीयूजेबल, और ये जो ब्लॉक ऑफ कोड है, जो पीस ऑफ कोड है, ये रीयूजेबल है। इसे हम अपने प्रोग्राम में कहीं भी कभी भी जितनी बार चाहें उतनी बार कॉल कर सकते हैं। तो ये सारे हमारे मेन यूजेज हैं। इसके बाद हम देखते हैं और भी बहुत सारे यूजेज हैं इसके। नेक्स्ट है यूजेज ऑफ फंक्शंस। फंक्शंस के बेसिकली कौन कौन से यूजेज हैं। सी फंक्शंस
functions are used to avoid rewriting the same code, same logic again and again. मीन्स अगर एक ही कोड को एक से ज़्यादा बार लिखना है तो फंक्शन हमें ये फैसिलिटी देता है कि हम रीराइटिंग से बचें, एक बार लिखें और उसे बार बार कॉल करें. नाउ फंक्शंस को कॉल करने का कोई लिमिट नहीं है, नो लिमिट इन कॉलिंग द सी फंक्शंस. हम जितनी बार चाहें उतनी बार हम उसे कॉल कर सकते हैं जब जब हमें रिक्वायर्ड हो. वी कैन कॉल फंक्शंस एनी नंबर ऑफ टाइम्स. जितनी बार चाहें उतनी बार कॉल कर सकते हैं इन अ प्रोग्राम एंड फ्रॉम एनी प्लेस इन अ प्रोग्राम. और किसी भी प्लेस से, किसी भी जगह से अपने फंक्शन को कॉल कर सकते हैं. A large C program can easily be tracked when it is divided into function. अगर बहुत बड़ा प्रोग्राम है तो उसको बहुत आसानी से इजीली ट्रैक किया जा सकता है अगर हम इसे छोटे छोटे फंक्शन में डिवाइड कर दें तो. नाउ द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ सी फंक्शंस आर रीयूजेबिलिटी. इसका सबसे मेन कॉन्सेप्ट है रीयूजेबिलिटी, जिससे कि हम एक ही कोड को बार बार यूज कर सकते हैं. फिर एक डिवाइडिंग अ बिग टास्क इनटू ए स्मॉल पीसेस. एक बड़े टास्क को छोटे टुकड़े में बना सकते हैं. टू अचीव द फंक्शनैलिटी एंड टू इम्प्रूव अंडरस्टैंडेबिलिटी ऑफ वेरी लार्ज सी प्रोग्राम. तो अगर एक बड़े प्रोग्राम को छोटे टुकड़े में बनाते हैं तो हमारा अंडरस्टैंडेबिलिटी भी इम्प्रूव करता है. नाउ ये सारे इसके कुछ यूजेज हैं फंक्शंस के, जिसके कारण हम लोग फंक्शंस बनाते हैं. नाउ नाउ बेसिकली फंक्शन को हम दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं. मीन्स फंक्शन के दो टाइप्स होते हैं. पहला टाइप्स को हम लोग बोलते हैं लाइब्रेरी फंक्शन. लाइब्रेरी फंक्शन, इसके और भी कुछ नाम है, जैसे हम इसे प्री डिफाइंड फंक्शन भी कह सकते हैं, प्री डिफाइंड फंक्शन भी कह सकते हैं, या फिर इसे हम सिस्टम डिफाइंड फंक्शन भी कह सकते हैं, सिस्टम डिफाइंड फंक्शन, या फिर हम इसे इनबिल्ट फंक्शन भी कहते हैं. मीन्स ये वैसे फंक्शंस हैं जो हमको सी का कंपाइलर हमें बना बनाया देता है. मीन्स इन फंक्शन को हमें डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, ये पहले से बना हुआ है, हमको सिर्फ इन्हें यूज करने की जरूरत है. जैसे हम लोग जो भी अपने प्रोग्राम में यूज करते हैं, प्रिंटफ, स्कैनफ, गेट सी एच, सी एल आर, एस सी आर, और ऐसे बहुत सारे फंक्शंस हैं जो सी ने आपको बना बनाया दिया है. नाउ इसका दूसरा टाइप होता है हमारा यूजर डिफाइंड फंक्शन. यूजर डिफाइंड फंक्शन का मतलब है वह फंक्शन जो प्रोग्रामर के द्वारा बनाया जाता है, वह फंक्शन जो प्रोग्रामर के द्वारा बनाया जाता है अपने यूज के लिए, अपने काम के लिए. हमें जिस तरह का वर्क होगा, जिस तरह का काम होगा, उसके हिसाब से अगर हम कोई फंक्शन बनाते हैं तो उसे हम यूजर डिफाइंड फंक्शन कहते हैं. नाउ चाहे वह फंक्शन यूजर डिफाइंड हो या लाइब्रेरी फंक्शंस हो, जनरली किसी भी फंक्शंस के बेसिकली तीन एस्पेक्ट्स होते हैं, यानी फंक्शंस को बनाने के लिए. तो किसी भी फंक्शन का सबसे पहला काम होता है हमारा डिक्लेरेशन. डिक्लेरेशन. फिर दूसरा काम है हमारा डेफिनीशन, फंक्शन का डेफिनीशन. और फिर तीसरा काम है हमारा कॉलिंग. यानी जब भी हम कोई फंक्शन बनाते हैं तो उसे कॉल करते हैं, डिफाइन करते हैं और डिक्लेयर करते हैं. सी इससे पहले हम लोगों ने अपने प्रोग्राम में प्रिंटफ या स्कैनफ का यूज किया होगा, तो जो आपने यूज किया है अपने प्रोग्राम में दैट इज कॉलिंग. और प्रिंटफ या स्कैनफ या इसके तरह के और भी फंक्शंस को यूज करने के लिए हम लोग प्री प्रोसेस्ड डायरेक्टिव यूज करते हैं, हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच या कोनियो डॉट एच. ये बेसिकली हेडर फाइल को इंक्लूड करने के पीछे रीजन यही है कि वह जो फंक्शन है उनका डिक्लेरेशन और उनका डेफिनेशन उन्हीं हेडर फाइल में दिया हुआ है. ठीक है. तो जब हम लोग यूज करते हैं प्री डिफाइंड फंक्शन को, उसी के लिए हम लोग ऊपर में हैश इंक्लूड का यूज करते हैं, स्टूडियो डॉट एच या कोनियो डॉट एच को इंक्लूड करते हैं. बट अगर हमें जब अपना फंक्शन बनाना होगा अपने काम के लिए,
तो फिर हमें इन तीनों काम को करना होगा। तो सपोज अगर हम एक जोड़ का सिंपल सा प्रोग्राम बनाएं, तो एक जोड़ के प्रोग्राम दो अगर इंटीजर नंबर को जोड़ता है तो वह एक इंटीजर रिटर्न करेगा। तो जब भी हम कोई फंक्शन बनाएंगे तो फंक्शन के कुछ सिंटेक्स होते हैं। जैसे सबसे पहले हम लिखते हैं रिटर्न टाइप, फंक्शन बनाने के लिए, फंक्शन को डिफाइन करने के लिए रिटर्न टाइप। उसके बाद होता है फंक्शन का नाम, इसके बाद होता है हमारा पैरामीटर्स, और इसके बाद होता है हमारा फंक्शन का बॉडी। सी कोई भी फंक्शन हम लोग इस तरह से बनाते हैं। नाउ जब हमें डिक्लेयर करना होगा तो सिर्फ रिटर्न टाइप, फंक्शन का नेम और पैरामीटर्स का लिस्ट लिख सकते हैं, इससे हमारा डिक्लेरेशन होगा। जब हमें कॉल करना होगा तो सिर्फ फंक्शन का नाम और फिर पैरामीटर का लिस्ट। तो आगे के एग्जाम्पल में देखते हैं। जैसे हम एक एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें ये तीनों काम करते हैं। सपोज हमें एक एडिशन का फंक्शन बनाना है, तो हम क्या करेंगे, एक एडिशन का फंक्शन दो इंटीजर वैल्यू लेता है और दोनों को जोड़कर एक तीसरा इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता है, यानी इसका रिटर्न टाइप इंटीजर टाइप का होगा। फंक्शन का नाम हम अपने हिसाब से कुछ भी दे सकते हैं, सपोज हमने दिया ऐड, और फिर इसमें दो पैरामीटर चाहिए, एक इंट और फिर दूसरा भी इंट, और उसके बाद हम लोग सेमीकोलन दे देंगे। तो यह हमारा फंक्शन का डिक्लेरेशन हो गया। इसे हम लिखेंगे कहाँ पे, बेसिकली ऊपर में जो हम लोगों ने हैश इंक्लूड studio.h या conio.h लिखा है उसके नीचे। नाउ इसके बाद हम लोग लिखेंगे void main, और अगर मान लो आपके पास पहले से वैल्यू कुछ है, लाइक मान लेते हैं इंट a बराबर 5, b बराबर 6 और एक c नाम का तीसरा वेरिएबल है, तो इसके अंदर हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे। तो कॉलिंग हम बाद में लिखते हैं, पहले इस फंक्शन को डिफाइन करते हैं। तो डिफाइन करने के लिए हमको यहाँ पे क्या लिखना होगा, इंट ऐड, और फिर जो दो पैरामीटर इसमें आएगा, इंट एक्स इंट वाई, और फिर हमारा फंक्शन का स्टेटमेंट हो जाएगा रिटर्न एक्स प्लस वाई। ये हमारा फंक्शन बन के तैयार हो गया जो दो वैल्यू लेगा और दोनों को जोड़कर एक तीसरा वैल्यू देगा। अब हम इसे कॉल करते हैं, तो चूंकि जैसे ही हम इसको कॉल करेंगे ऐड और इसमें ए और बी दो पैरामीटर डालें, तो यह हमको एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न कर रहा है जिसे हम लोग सी में कैच कर लेंगे और फिर फाइनली इसे हम प्रिंट करा लेंगे। तो ये एक सिंपल सा एग्जाम्पल हुआ कि फंक्शन हम कैसे बनाते हैं, फंक्शन को कैसे बनाते हैं इसके लिए। नाउ अब हम इस फंक्शन का को एक सिंपल से सी के इन्वायरमेंट में इसको रन कराकर चेक करते हैं। सी यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। अभी अगर हम इस फंक्शन का को यूज करना चाहे, इसी फंक्शन को बनाना चाहे, तो हम ऊपर में लिखेंगे इंट ऐड इंट कॉमा इंट। ये हमारा फंक्शन डिक्लेरेशन हो गया, फंक्शन डिक्लेरेशन। फिर इसके बाद हम इसमें अपना एक वेरिएबल बनाते हैं, जैसे इंट कुछ भी ले सकते हैं, सपोज ए, या नहीं भी ले सकते हैं, सिर्फ हम एक सी लेते हैं, और फिर ऐड CLRSCR, और फिर हम सी में ऐड नाम के फंक्शन को कॉल करते हैं, और यहाँ पे हम एक 6 और एक 8 जो भी वैल्यू चाहें उसे भेज सकते हैं, और फिर फाइनली हम इस सी को प्रिंट करते हैं %d c, और फिर लिखते हैं गेट ch, और इसे अगर हम एग्जीक्यूट कराएं तो ये हमारा फंक्शन इस तरह से रन करेगा। सॉरी, अभी ये हमारा फंक्शन एरर दे रहा है क्योंकि हमने फंक्शन डिक्लेयर कर लिया, कॉल कर लिया, बट इसे अभी डिफाइन नहीं किया है। सॉरी, तो हम इसे डिफाइन करते हैं, इंट ऐड इंट एक्स इंट वाई। नाउ रिटर्न एक्स प्लस वाई। या
है नाउ। तो आज हम लोगों ने देखा फंक्शन क्या होता है, फंक्शन के एडवांटेजेस क्या हैं, उसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं। अब नेक्स्ट क्लास में अ, हम लोग देखेंगे फंक्शंस जो अभी हम लोगों ने बनाया, एक रन कराया। एक्चुअली इस फंक्शंस को रन कराने के 4 फॉर्म होते हैं। तो अगले क्लास में हम लोग ये देखेंगे कि उस चारों फॉर्म में फंक्शन को कैसे लिखते हैं, कैसे रन कराते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।